कि हमेशा के लिए इसे मुद्दे के पड़े। हेलो एवरीवन, तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके लिए। नरेशन के ही पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हमने ये सीख रखा है कि प्रोनाउन जो है किस तरह के चेंज होते हैं। मैं फिर से वही कहूँगा, अभी हमने कंप्लीट प्रोनाउन के बारे में नहीं सीखा है, इसलिए अभी उस पर सेपरेट आगे वीडियो किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ तो हमारे आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा कि दो वर्ड और चेंज हो रहे थे। क्या? एक टाइम को बताने वाला वर्ड और दूसरा ऐसे वर्ड जो नियरनेस दिखाते हो, नज़दीकियाँ दिखाते हो। जो नज़दीकियाँ दिखा रहे हैं उन्हें क्या दिखाना होगा, दूरियाँ। ठीक है, तो चलिए उसी के बेस पे लेकर हम लोग कुछ सेंटेंस और लेकर आए हैं। चलिए इनको क्या कहते हैं, चेंज करते हैं। पहला लिखा हुआ है मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फर्स्ट सेंटेंस आपका मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मम्मी ये कहती है, माता जी ये कहती हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है और ईमानदारी आप लेकर चलिए। ठीक है, यानी ईमानदारी जो है आपको आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो सेकंड वन देखते हैं क्या लिखा है। इस सेड वर्क इज वर्शिप। ऐसा कहा जाता है कि काम ही पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन द प्रीस्ट सेड मैन इज मॉर्टल। साधु ऐसा कहते हैं, संत ऐसा कहते हैं कि इंसान क्या है, मरणशील है, यानी इंसान की मृत्यु निश्चित है। इस धरती पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका ये श्योर है, 100% श्योर है, 1000% श्योर है कि आप नष्ट होंगे, आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखा है द टीचर सेड हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। यानी अध्यापक ये कहते हैं, गुरु ये कहते हैं कि आपकी जो कठिन परिश्रम होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये रियल बात भी है, आप जो कठिन परिश्रम कीजिए इसका फल आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वन लिखा है आवर टीचर सेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ स्टार्टेड इन 1789। यानी कि अध्यापक ने यह बात पढ़ाया कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1789 में। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो है लिखा है मदर सेड। तो यहाँ पे हमने बता रखा है अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिस्टनर है तब तो ये टोल्ड में चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तो चेंज करना नहीं है, तो इसे ऐसे ही रखते हैं। तो आपका हो जाएगा मदर सेड, ऐसे ही रहेगा आपका। आगे इन्वर्टेड कॉमा हटा, लगाएं क्या सर, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी को तो ऐसे ही लिखेंगे, ऑनेस्टी। अब आपके सामने लिखा हुआ है इज को क्या करें, अभी हाल फिलहाल के प्रेजेंट को दिखा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट को दिखा रहा है तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, इसकी इजाज़त कौन देता है, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो इधर का टेंस चेंज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम जो है जस्ट एक बार इनको बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए आप देखिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसके ऐसे ही बना देंगे इज द बेस्ट पॉलिसी। वजह क्या है अभी हम लोग 2 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखा है ही सेड वर्क इज वर्शिप। यानी कि उसने कहा कि पूजा ही क्या, सॉरी काम ही क्या है, पूजा है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे भी लिस्टनर हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम ऐसे रखेंगे ही सेड दैट वर्क, फिर से वही कहानी, इज प्रेजेंट को दिखा रहा है। किसके पास जाए सर, जाना किसके पास, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई तो टेंस को चेंज करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे लिख देते हैं, उसके बाद बनाने के बाद इनको देखेंगे हम लोग इसके पीछे रीजन को। वर्शिप यानी आपका कर्म है वही पूजा है, जो आप काम कर रहे हैं वो काम ही आपकी क्या है, पूजा है। नेक्स्ट वन लिखा है द प्रीस्ट सेड मैन इज मॉर्टल। तो चलिए बनाते हैं सर, द प्रीस्ट
और यहाँ पे भी आपका ये सेड टोल्ड में चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसके बाद लिसनर नहीं है, तो क्या हो जाएगा सेड। सेड दैट मैन इज मोर्टल, यहाँ पे भी आपका चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि साधु संत कहते हैं कि इंसान मरणशील है, इंसान की मृत्यु श्योर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। तो चलिए यहाँ पे भी आपको लिस्नर मिलने वाला नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही बना देंगे, द टीचर सेड दैट हार्ड वर्क नेवर, क्या करें, टेंस चेंज करें, चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी आपको बताते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो यानी आपका सेंटेंस हो गया है, द टीचर सेड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। अध्यापक कहते हैं कि आपकी जो कठिन परिश्रम है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लास्ट लिखा हुआ है, आवर टीचर सेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1789। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, लिसनर नहीं है तो सर क्या होगा, आवर टीचर सेट को ऐसे ही रखेंगे, क्या लिखेंगे सर, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। आगे जो कहानी लिखे ना, जैसे लिखी उसे वैसे ही लिख दीजिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1789। तो यहाँ पे आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एक बार आप ध्यान से अच्छे से इनको देख लीजिए, फिर चलते हैं इनके पीछे के रीजन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। यहीं सबको वजह पता चलेगी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ। यहाँ वो जो वजह है वो यहीं से आपको पता चलेगी, ठीक है। क्योंकि नियम ये कहता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सामने जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है अवश्य ही चेंज कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, उसकी वजह सामने लिखा हुआ है। सामने ये लिखा हुआ है, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या सेंस देने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बताने की कोशिश कर रहा है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर बताने की कोशिश कर रहा है क्या, नेचुरल फिनोमिना, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर साइंटिफिक स्टेटमेंट या फिर साइंटिफिक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर हैबिचुअल एक्शन या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। अगर इन बातों को लेकर आपका रिपोर्टेड स्पीच सामने है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। वजह यह है, जैसे हम एक दूसरे से कभी बातें करते हैं तो बात, जैसे मान लीजिए क्लास की बात थी, कल या फिर आज कोई बच्चा जो है क्लास में खड़ा हुआ, बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए, बोला, मैंने पूछा क्यों, तो उसने वहाँ से आवाज़ तो दी, बताया कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा उसका इंपॉर्टेंट है, मुझे जाने देते हैं, इससे बाद में पूछेंगे, चला गया। अब कल वो इंसान आएगा तो मैं जब पूछूंगा तो मैंने पूछूंगा ना कि बताओ कल तुमने क्या कहा था, उस दिन तुमने क्या कहा था, तो वो अपनी बात रिपीट कर सकता है, क्योंकि बात वो पास्ट में हो गई, अब दोबारा हो सकता है छुट्टी मांगे ना मांगे, वो जो पल है, जो घटना है वो दोबारा हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ जो पास्ट में चली जाती हैं दोबारा वो रिपीट नहीं हो सकती, या फिर वो चीज़ घटना दोबारा नहीं हो सकती, तो उसे हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो कभी चेंज ही ना हो, मतलब जिसे हम पास्ट एकदम कह नहीं सकते, यानी आप देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब को आप सब समझाते हैं, ऐसी चीज़ सिंपल से भाषा में समझाएंगे, ऐसी चीज़ जिससे आप पास्ट में बदल नहीं सकते हैं, जो चीज़ पास्ट नहीं हो सकती है। जैसे कोई घटना है ऐसी जो हमेशा हो रही है तो आप उसे पास्ट कैसे कह सकते हैं। जैसे सूरज का उगना, कहीं एक बार तो सूरज उगेगा नहीं, उसका काम तो प्रेजेंट में भी था है
पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कुत्ता भौंकता है तो भौंकेगा ही, कोई रोक सकता है उसको नहीं। ये उसकी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, जिससे आप पास्ट नहीं कह सकते। ये ऐसी रूटीन है जो लगातार होती हैं, पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में भी हो रही है। तो कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं जो पास्ट में भी थी, वही घटना प्रेजेंट में भी हो रही है, वही घटना फ्यूचर में भी हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को हम चेंज नहीं करते हैं। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल फिनोमिना, घास हरी होती है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। दूध सफ़ेद होता है, पहले भी था, आज भी है सफ़ेद और आगे भी रहेगा। मैथमेटिकल इक्वेशन, 2 और 2 4 होते हैं, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं। 0 डिग्री से नीचे अगर कोई टेम्परेचर चला जाए तो पानी क्या हो जाता है, जमने लगता है। ये आपको बताता है क्या, साइंटिफिक स्टेटमेंट। पानी जो है स्वादहीन होता है, कौन बताता है, साइंटिफिक स्टेटमेंट। हैबिचुअल एक्शन हमने बताने से कुत्ता भौंकता है, ये उसकी रूटीन है, डेली रूटीन है। फिर आप भी कोई काम ऐसा करें, डेली रूटीन में कर रहे हैं, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड है, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, अगर ये वर्ड आ जाए तो हम वहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट, अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए तो हम उसे भी चेंज नहीं करते, जो जिस टेंस में है उसे उसी टेंस में रहने देते हैं, क्योंकि अब हम उसको और पास्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज़ें मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल फिनोमिना, मैथमेटिकल इक्वेशन, साइंटिफिक स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इन्हें ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिख जाएंगे, जिन्हें हम ये क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहला सेंटेंस आप देखें, लिखा हुआ है आई सेड वाटर इज कलरलेस, यानी मैंने क्या कहा कि पानी जो है रंगहीन होता है। नेक्स्ट वन लिखा है ही सेड टू मी ग्रास इज ग्रीन, उसने मुझे बताया कि जो घास होती है वो कैसे होती है, हरी होती है। हैरी सेड, हैरी ने क्या कहा, मिल्क इज वाइट, मिल्क जो है वाइट होता है। एंड शी सेड टू मी कोल इज ब्लैक, जो कोयला होता है वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट वन, द मदर सेड टू बॉय स्काई इज ब्लू, मम्मी ने बताया कि आसमान नीला होता है। एंड शी सेड टू अस द कलर इज ब्लड इज रेड, ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि जो खून होता है वो लाल होता है। यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी है ना, बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल फिनोमिना है। ये बताने की कोशिश करें आपको, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने आपसे कुछ पॉइंट बताए, जैसे नेचुरल फिनोमिना हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, और हैबिचुअल एक्शन हो गए। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाए कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए, तो आपको चेंजेस नहीं करने हैं, उसको, उसके टेंस को चेंज नहीं करना है। मैं कुछ बातें भूल गया, जैसे आपको प्रोवर्ब्स जो होते हैं, जो लोकोक्तियाँ मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स, अगर ये भी मिल जाए ना तो इन्हें भी चेंज नहीं किया जाता। मैं इस पॉइंट को वहाँ पे लिखना भूल गया था, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, इस पॉइंट प्रोवर्ब्स, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं, इन्हें भी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि हमेशा के लिए होते हैं, हमेशा तुरंत होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। लिखा आई सेड वाटर इज कलरलेस, तो सर यहाँ पे आपको लिखना तो नहीं है, तो सेट को तो चेंज ही नहीं करना है, तो आपका हो जाए क्या, आई सेड दैट वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, ठीक है, एकदम सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट में लिखा है he said to me grass is green, तो कोई चेंजेस नहीं करना है इधर भी, इधर तो कोई चेंजेस नहीं करना, लेकिन यहाँ पे चेंजेस करना है, क्योंकि लिसनर हमारे पास है, तो सेट को बदलेंगे टोल्ड में, तो ये हो जाए आपका ही टोल्ड मी।
इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। बाकी की चीज़ परिवर्तन नहीं करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ग्रास इज ग्रीन। तो आपका ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ही टोल्ड मी दैट ग्रास इज ग्रीन। एंड नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, हैरी सेड मिल्क इज वाइट। हैरी ने कहा कि मिल्क क्या है, वाइट है। तो यहाँ पे लिसनर तो है नहीं, तो कोई चेंजेस होगा नहीं, इसे तो ऐसे ही रखेंगे। हैरी सेड, चेंजेस सिर्फ एक है, क्या, कंजंक्शन, दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमा हट के। बाकी जो कहानी है उसको सर अब ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट वन कह रहा है आपसे, शी सेड टू मी कोल इज ब्लैक, यानी कि उसने मुझे क्या बताया कि कोयला जो है काला होता है। तो इधर आपका लिसनर है तो सेड आपका चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट कोल इज ब्लैक। ठीक है, जब कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, द मदर सेड टू बॉय स्काई इज ब्लू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हमारे पास क्या लिसनर है, तो चेंजेस होगा, तो आपका हो जाएगा द मदर टोल्ड, सॉरी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द मदर टोल्ड, थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, द बॉय यहाँ होना चाहिए, चलिए, टोल्ड द बॉय दैट, कोई चेंजेस नहीं करना टेंसेस में, क्या हो जाएगा आपका, स्काई इज ब्लू। यानी कंप्लीट सेंटेंस आपका हो जाएगा, द मदर टोल्ड द बॉय दैट स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। एक सेंटेंस मैंने छोड़ रखा है नीचे, इसे आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। शी सेड टू अस द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, यानी उसने हमसे क्या बताया, उसने हमसे ये बताया कि जो खून का रंग होता है, ब्लड का रंग होता है ना, वो कैसा होता है, लाल होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, एंड नहीं हो रहा वीडियो, लेकिन ये सेंटेंस जो है आपको खुद ट्रांसफॉर्म करना है और नीचे क्या करना है, इसको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूँगा, अगर आपने सही किया होगा तो आपको अपना दिल देंगे। ठीक है, अरे दिल हर्ट हर्ट वाला। तो चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और लिख रखे हैं मैंने, इससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने, एक बार सेंटेंसेस को देख लेते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर यादव सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज। आई सेड क्लीन लाइनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, यानी कि मिस्टर यादव क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, इनका मतलब मिस्टर यादव ये कह रहे हैं कि जो सच होता है ना, सच की हमेशा जीत होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सही बात भी है, आप सत्य की राह पे चलिए, आपकी जीत अवश्य होगी। कहा जाता है ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, सेकेंडली कह रहा है आई सेट क्लीन लाइनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, ये कह रहा है लोग ऐसा कहते भी है, यहाँ पे मतलब ये है कि स्वच्छता जो है ना आपकी अगली भक्ति है, यानी जो लोग कहते भी हैं कि भगवान जो है ना स्वच्छ जगह ही बसते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके दिल में भगवान का निवास हो, तो आप घर को, अपने दिल को, अपने मन को क्या रखिए, स्वच्छ रखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है द लीडर सेड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। कोई इंसान वो कहना ये चाहता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप कुछ चाहते हैं, करने की इच्छा रखते हैं और उस पर मेहनत करें, तो रास्ता तो अपने आप ही बनता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है अ सेड अ कैट हैज़ 9 lives। क्या मतलब है इसका, बिल्ली को जो है 9 जन्म मिलते हैं। यहाँ पे मतलब ये है, लोग ऐसा कहते हैं कि बिल्ली जो है 9 बार जन्म लेती है, मतलब यहाँ पे कुछ और है, इसका मीनिंग हम समझाते हैं आपको। इसका मीनिंग ये है कि बिल्ली जो है ना कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहन कर लेती है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, कभी कभी इंसानों के भी पास ऐसा आता है कि बहुत कष्ट होने के बावजूद वो इंसान ऑटोमेटिक उसी चीज़ पे अडिग है, जिसने प्रतिज्ञा ले लिया है, वो
टस मच नहीं हुआ। उस तक बहुत बार ऐसे लोगों के पास परिस्थिति आती है कि उस परिस्थिति को भी झेल जाते हैं इतने दुख तकलीफ में होने के बावजूद भी। तो वही कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, अ कैट हैज़ 9 लिव्स, बिल्ली भी जो होती है काफ़ी दुख सहने के बावजूद भी क्या होती है, खड़ी रहती है अपने स्थान पे। नेक्स्ट वन कहता है, हिज वाइफ सेड टू हिम, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। यानी जो उसकी पत्नी उससे क्या कह रही कि ये जो खराब वर्कमैन होता है, खराब व्यक्ति होता है, खराब नौकर होता है, वो जब काम नहीं कर पाता तो वो ब्लेम देता है किसको, टूल्स को, अपने सामान को, यार सही नहीं है ये औजार ही सही नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। एक कहावत भी है ना, कहते हैं कि नाचे ना आवे अगन में टेढ़ा, यानी जब खुद को नहीं आ रहा है नाचने तो आप कह दो कि यार जगह ही नहीं सही है, जगह नहीं सही है। अरे आंगन टेढ़ा तो छत में नाच लो भाई, बाहर नाच लो। तो कहावत ऐसे कही जाती है, कुछ लोग होते हैं कामचोर टाइप के होते हैं जो काम खुद नहीं करना चाहते तो वो किसी न किसी को दूसरे पे ब्लेम देना शुरू करते हैं, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। तो वहाँ पे ये जो आपका बात लिखा हुआ है प्रोवर्ब से सटीक बैठता है। नेक्स्ट वन लिखा है, द लेडी सेड एन एम्प्टी वेसल मैक्स मच नॉइज। ऐसा कहा जाता है कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करती है। सही बात है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में एक ही मीनिंग कन्वे हो रहा होगा। क्या तो हिस्टोरिकल इवेंट तो है नहीं है, प्रोवर्ब्स हो सकता है वो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है वो, और आपका पीछे बैक में जितनी भी चीज़ें मैंने लिख रखी थी मुझे कंफर्टेबली याद नहीं आ रहा है, तो सारी की सारी बातों को आप देखेंगे तो उन्हीं में से सारे वर्ड लिखे हुए हैं, सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो इन्हें जो है हम जो यहाँ देखकर इनके इधर वाले टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, ये जैसे है इन्हें वैसे ही रख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है पास्ट के लिए नहीं होती है, ये प्रेजेंट के लिए होती है, ये फ्यूचर के लिए नहीं होती, ये हमेशा सत्य हैं। पास्ट में भी ऐसा था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। जब जो बदल ही नहीं रहा है तो उसे हम चेंज नहीं करते, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। तो चलिए इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन लिखा है, मिस्टर यादव सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज। तो यहाँ पे लिसनर तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसे तो ऐसे ही चेंज करेंगे, चेंज तो करेंगे नहीं इसे। तो जाएगा मिस्टर यादव सेड दैट ट्रुथ विंस ऑलवेज, ट्रुथ विंस ऑलवेज। तो जल्दी 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 बना लेते हैं। यहाँ पे कोई कुछ खास बताना तो है नहीं आपको, बाकी आप बातें समझ ही गए हो। तो आई सेट लिसनर तो है नहीं, तो इसे हम इसे चेंज नहीं करेंगे, आई सेट को ऐसे ही रखेंगे, इन्वर्टेड कॉम हटा के दैट लगाएंगे, बाकी सारी कहानी वैसे ही, कोई भी चेंजेस नहीं करना आपको। इज नेक्स्ट गॉड लाइनेस, गॉड लाइनेस। ऐसे नेक्स्ट वन क्या रहा है, द लीडर सेड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो कुछ नहीं करना है, लिसनर हमारे पास है नहीं तो सेट को चेंज करना नहीं, इसे ऐसे ही रखना, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, आगे क्या हमारे पास दैट वेयर। इसे आप इंट्रोगेटिव वर्ड, डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड समझने की गलती मत कीजिएगा। देयर इज, बाकी जो लिखा हुआ है सारी चीज़ वैसे ही रहेगी, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, आई सेड अ कैट हैज़ 9 लिव्स। तो इधर हो जाएगा आई, सेट को चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास लिसनर नहीं है। दैट अ कैट, स्मॉल ए लिख लीजिएगा, चलिए, अ कैट हैज़ 9 लिव्स। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, हिज वाइफ सेड टू हिम अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। तो इधर हो जाएगा क्या, हिज वाइफ, यहाँ तो चेंज होगा, टोल्ड हो जाएगा, हिम दैट अ बैड वर्कमैन always blames his tools। नेक्स्ट वन कहते हैं क्या हो जाएगा, द लेडी सेड एन एम्प्टी वेसल में मेक्स मच नॉइज। तो एक मैं फिर से यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसे आपको खुद को बनाना है, ठीक है। बना के कमेंट बॉक्स में टाइप करें, एक बार देख लीजिए, फिर और एग्जाम्पल लेकर आते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ मैथमेटिकल फैक्ट लिख रखे, स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, तो इन्हें भी हम जानते हैं कि ये भी वही उसी कैटेगरी में आते हैं जिनके रिपोर्टेड स्पेस को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चलिए इनको देख लेते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं। लिखा 5 एंड 5 मेक्स 10 सेट द गर्ल, यानी कि अगर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। आपके मन में एक ख्याल हो सकता आ रहा हो सर यहाँ पे 5 एंड 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैक्स होना चाहिए कि मेक होना चाहिए, इसकी वजह से आपको हो सकता है सही दिख रहा हो, लेकिन आपको बता दें आपने हो सकता है कहीं किताब में देखा हो एस भी लिखा रहता है, तो इसके पीछे क्या वजह है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो खैर अभी उसकी बात नहीं करते, अभी हम लोग जिस चीज़ पे है उसी को देखते हैं। ये 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये बात किसी लड़की ने बताया। 3 एंड 6 मेक 9, 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 होगा। द मदर सेड टू द चाइल्ड इफ़ वी मल्टीप्लाई 10 विद द 5 वी गेट 50, अगर आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा। एंड लास्ट में लिखा द फादर सेड टू द चाइल्ड 3 टाइम्स 8 इज 24, 3 से जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको 24 मिलेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं सर, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो याद रखिए यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है पहले हो गया है और मेन पार्ट आपका उधर चला गया था, लेकिन जब आप बनाएंगे तो उसे आप खींच के पहले ही लाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो लिसनर है वो है द गर्ल, चेंज तो कुछ करना नहीं क्योंकि लिसनर नहीं हमारे पास, जो स्पीकर हमारा है द गर्ल वो इधर आ गया। अब हमारे पास क्या है सेड रिपोर्टेड स्पीच, भले पास्ट में लेकिन हमारा रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इधर हो जाए क्या सेड, क्योंकि हमारे पास लिसनर नहीं है, बस कुछ नहीं करना सर दैट लगाइए, बाकी सारी ख्यालात ये लिख डालिए। 5 एंड 5 मेक 10, इस तरह का आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है 3 एंड 6 मेक 9 सी सेड, तो लाइए सब उसे उठा के इधर हो जाएगा सी सेड, चलिए सी सेड दैट 3 एंड 6 मेक 9। नेक्स्ट में हो जाएगा द मदर सेड टू द चाइल्ड इफ वी मल्टीप्लाई 10 विद 5 वी गेट 50, कुछ नहीं करना सर चेंज करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या लिसनर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द मदर टोल्ड द चाइल्ड दैट इफ, स्मॉल में लिखेंगे, वी मल्टीप्लाई 10 विद 5, आगे जो कहानी है आप वैसे ही लिख लेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, वी गेट 50। ठीक है, अब चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वी गेट 50, तो वी जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग मिल जाए किसको मदर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं चेंज करें तो भी दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, द फादर सेड टू द चाइल्ड, देखिए फिर ध्यान से लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम चेंज इससे करें इस पार्ट को, इसके प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट को भी हमें क्या होगा चेंज करना होगा। और ध्यान से देखेंगे तो वी की जो कहानी वी के अकॉर्डिंग द मदर आएगा, लेकिन इसके साथ हमें क्या मिल रहा है चाइल्ड भी मिल रहा है। ठीक है, तो यानी इस इंसान ने अगर ये बात यूज़ की प्लूरल के तरीके से तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए प्लूरल प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो वी लगा लीजिए, चाहे तो दे लगा सकते हैं। ठीक है, इस वी को अब क्या करें ना, वी के बारे में थोड़ा सा आप हैशटैग कर लीजिए, इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफ़ी परेशान करने वाला प्रोनाउन है, जब वी आता है तो डिस्टर्ब करता है सबको। ठीक है, तो खैर देख लीजिए इसको, अदरवाइज इस चीज़ को इस सेंटेंस को हम लोग आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करें कि ये वी जो है कभी दे ले लेता है, कभी वी ही रहता है। यहाँ आप सोचेंगे अगर ही रहेगा शी रहेगा, इसके बावजूद भी ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाता है, या तो वी खुद ही रहेगा अपने आप या फिर दे में बन जाता है। क्यों कब, इसको हम लोग डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में बनाए देखेंगे। ठीक है, हमने शुरू से बता ही रखा आपको ना कि पर्सनल प्रोनाउन अभी कंप्लीट रूप से मैंने नहीं पढ़ाया है, इस वजह से अब जो है
पूर्ण रूप से भी ये मत सोचिएगा कि जो हमने बता दिया वही नियम है। नियम कुछ नहीं होता इसका इंग्लिश का, इंग्लिश कंसेप्ट वाइज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वन आप इसको देख लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में देखेंगे। चौथा देखिए लिखा द फादर सेड टू द चाइल्ड 3 times 8 is 24। तो कुछ नहीं करना, सर चेंज कर लेते हैं। द फादर टोल्ड द child that 3 times 8 is 24। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए इनको, फिर 2-4 सेंटेंस और लेते हैं अभी। तो चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्या कहते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, उसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, या फिर स्टेटमेंट हो, या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, या फिर प्रोवर्ब्स आ जाए, या फिर कोई डेली रूटीन का काम हो, हैबिचुअल एक्शन दिखाने वाले सेंटेंस हो, तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, इनके टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। टेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे कुछ भी हो, पास्ट का हो चाहे जो हो, हमें इस वाले पार्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन वाटर फ्रीजेस इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो है साइंटिफिक फैक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग ये है कि अध्यापक ने बच्चों को बताया कि पानी अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी जो टेम्परेचर आपका है अगर 0 से नीचे चला जाएगा तो पानी जो है बर्फ़ बनने लगता है। सेकंड वन कह रहा है आई सेड द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ वंडर। बता कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, अपने जानते हो कि अजूबा है दुनिया का, दुनिया के 7 अजूबे, 7 में से एक अजूबा ये भी है। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ वंडर, यानी दुनिया का ये लीनिंग मतलब होता है झुका हुआ टावर, झुकी हुई मीनार, ठीक है। ये भी अपने आप में एक अजूबा है। नेक्स्ट वन कह रहा है शिवानी सेड टू अस हिटलर फर्स्ट अटैक पोलैंड। हिस्टोरिकल इवेंट है, उसने मुझे बताया कि हिटलर ने पहला अटैक कहाँ किया था, पोलैंड पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है हिस्टोरिकल इवेंट ये भी है, ही सेड टू अस द इंग्लिश केम टू इंडिया आफ्टर द पोर्टुगीज। पोर्चुगीज देखो यहाँ पे पुर्तगाल है, इसे इंग्लिश में पोर्टुगीज ही पढ़ते हैं। तो खैर तो चलिए इसको हम लोग कहते हैं चेंज करते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाए क्या, द टीचर आपका लिसनर है तो ये चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। द चिल्ड्रेन दैट वाटर फ्रीजेस इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में लिखा है आई सेड द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ वंडर। लिसनर है नहीं तो आपका ये तो ऐसे ही रहेगा, आई सेड दैट द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ वंडर। नेक्स्ट वन शिवानी सेड टू अस हिटलर फर्स्ट अटैक पोलैंड। तो इधर हो जाएगा सर शिवानी, टोल्ड चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा ना, टोल्ड अस दैट हिटलर फर्स्ट अटैक्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट अटैक्स का पोलैंड
पोलैंड। चलिए, he said to us the English came to India after the Portuguese। तो इधर हो जाए सर, he told us that the English came to India after the Portuguese। इसको लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।